हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन में टैबलेट्स के बारे में स्टडी किया था और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग उसी के आगे का जो पार्ट है टैबलेट्स का, कि टैबलेट्स में जो कोटिंग होती है, आपने देखा होगा कि अलग अलग जो टैबलेट्स होती हैं उनमें काफ़ी सारी कोटिंग करके दी जाती हैं। तो वो कोटिंग कितने टाइप की होती हैं और कैसे कैसे टैबलेट्स बनती हैं। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं आज टाइप्स ऑफ कोटिंग का। ये आपका इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं इसको। तो टाइप्स ऑफ कोटिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा फिल्म कोटेड टैबलेट्स। तो जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं, ये टैबलेट्स वो टैबलेट्स कहलाती हैं जिसमें पतली फिल्म की लेयर लगा दी जाती है। जैसे कि आपको नाम क्लियर कर रहा है फिल्म कोटेड। फिल्म कोटेड का मतलब हो गया एक पतली सी लेयर या एक पतली सी झिल्ली जो उसके ऊपर लगा दी जाती है। अब वो लेयर बनी किसकी होती है? तो वो लेयर आपके पॉलीमर्स की बनी हुई एक लेयर होती है जो इसके ऊपर की तरफ से इसमें कोटिंग कर दी जाती है। अब अगर हम लोग बात करें फिल्म कोटेड टैबलेट्स के एग्ज़ाम्पल की, तो एग्ज़ाम्पल में आपके हो जाएंगे हाइड्रोक्सीप्रोपिल, मिथाइल सेल्यूलोज। ये सारे के सारे आपके फिल्म कोटेड टैबलेट्स के एग्ज़ाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें शुगर कोटेड टैबलेट, तो देखो नेम ही क्लियर कर रहे हैं। फिल्म कोटेड मतलब जिनके ऊपर एक पतली फिल्म की लेयर होगी वो फिल्म कोटेड हो जाएंगे। शुगर कोटेड यानी कि इस प्रकार की टैबलेट्स जिनके ऊपर शुगर की एक लेयर को चढ़ा दिया जाता है वो आपकी शुगर कोटेड टैबलेट्स हो जाती हैं। थर्ड हम लोग बात करें जिलेटिन कोटेड टैबलेट्स की, तो जिलेटिन कोटेड टैबलेट्स का मतलब हो जाएगा वो टैबलेट जिन पर जिलेटिन की कोटिंग होती है, वो आपकी क्या कहलाएंगी? जिलेटिन कोटेड टैबलेट कहलाती हैं। अगर हम लोग फोर्थ नंबर पे बात करें एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की, तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं? तो यह इस प्रकार की कोटिंग होती है जो हमारे स्टमच में जाकर डिज़ोल्व नहीं होती। देखिए, जो हम लोग टैबलेट्स खाते हैं वो जाके हमारे स्टमच में क्या होना शुरू हो जाती है? डिज़ोल्व होना यानी घुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं, इनकी जो आपकी लेयर होती है या जो कोटिंग होती है वो हमारे स्टमच में जाकर डिज़ोल्व नहीं होती है, बल्कि हमारे इंटेस्टाइन में जाकर डिज़ोल्व होती है। यानी आप एक तरीके से ये कह सकते हैं जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है, इसका जो डाइजेशन होता है टैबलेट का, वो डाइजेशन हमारा स्टमच में स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि कहाँ पे स्टार्ट होता है? तो इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार की जो कोटिंग होती है वो सेल्यूलोज एसीटेट फैथलेट मटेरियल को यूज़ करके बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती हैं उसकी जो कोटिंग होती है उसके लिए हम कौन से मटेरियल को यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी पढ़ी वो सब अपने नेम के अकॉर्डिंगली बता रही हैं कि कौन सा किसको ये कर रही है या कौन सी किस चीज़ की लेयर से बनी है। जैसे जिलेटिन हो गया, जिलेटिन कोटेड तो जिलेटिन से बनी है, शुगर कोटेड तो शुगर से बनी है, फिल्म कोटेड तो पतली फिल्म से बनी है। सिर्फ जो डिफरेंट टाइप है वो आपका एंटेरिक कोटेड टैबलेट का ही होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सिरप की। अभी तक हम लोगों ने बात की टैबलेट्स की। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टैबलेट के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी डिटेल में स्टडी किया था। आज हम लोग बात करते हैं सिरप के बारे में कि सिरप होता क्या है। तो सिरप एक प्रकार का आपने देखा होगा लिक्विड होता है, मीठा सा कुछ फ्रूटी स्मेल में और लिक्विड टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा या चिपचिपा भी होता है। तो सिरप एक कंसनट्रेटेड स्वीट लिक्विड प्रिपरेशन होता है
जिसमें आपका प्यूरिफाइड वाटर में सुक्रोज़ यानी शुगर को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिरप क्या होता क्या है। अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि सिरप एक प्रकार का कंसनट्रेटेड स्वीट लिक्विड प्रिपरेशन है जिसको पानी के साथ में शुगर को मिलाने के बाद तैयार किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिरप की कि सिरप होता कितने टाइप का है, तो देखिए सिरप जो होता है, तो सिरप सबसे पहले सिरप आपका सिंपल सिरप। सिंपल, अब आप सोच रहे होंगे सिंपल सिरप का मतलब क्या होगा। तो देखिए सिंपल सिरप यानी कि नाम ही उसका क्लियर कर रहा है कि ऐसा सिरप या ऐसे सिरप का टाइप जो एकदम सिंपल से फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सिरप का फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, अब होता क्या है सिंपल सिरप में, तो देखिए इसमें वाटर जो होता है वो लगभग करके 66% होता है, जिसमें W/W का मतलब है यहाँ पे आपका सॉल्यूट बटे सॉल्यूशन की वो बात कर रहा है, यानी ये सॉल्यूट का W हो गया और ये सॉल्यूशन का W हो गया। तो 66% का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूट आपका यूज़ हो रहा है वो 66 पार्ट यूज़ हो रहा है और जो सॉल्यूशन यूज़ हो रहा है वो आपका 100 पार्ट में यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो सिंपल सिरप होते हैं उसमें आपका वाटर 66% W/W सुक्रोज़ को मिला करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। यानी एक तरीके से आप इसमें ये भी कह सकते हैं सुक्रोज़ का जो पार्ट होता है वो लगभग करके 667 ग्राम के फॉर्म पे यूज़ किया जाता है। और जो आपका प्यूरिफाइड वाटर, अभी यहाँ पे डेफिनेशन में आपको बताया ना कि प्यूरिफाइड वाटर में सुक्रोज़ मिलाई जाती है, तो जो आपका प्यूरिफाइड वाटर का फॉर्म होता है वो लगभग करके 1000 ग्राम के फॉर्म पे इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से करके ये आपका जो फॉर्मूलेशन बनता है वो सिंपल सिरप का फॉर्मूलेशन बन जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मेडिकेटेड सिरप की, तो मेडिकेटेड सिरप जो होता है इस प्रकार के सिरप को किसी भी मेडिसिन के यूज़ करके उसको तैयार किया जाता है, यानी इसीलिए इसको मेडिसिन सिरप तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसीलिए इसको मेडिकेटेड सिरप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए मेडिकेटेड सिरप होता क्या है, तो मेडिसिन यानी कि दवाइयों से तैयार किया जाने वाला सिरप आपका मेडिकेटेड सिरप हो जाएगा। जैसे कुछ सिरप आपने भी देखे होंगे कि दवाइयों को डिज़ोल्व करके बना दिए जाते हैं या कुछ इस तरीके से बना दिए जाते हैं, वो सारे सिरप हो गए। नेक्स्ट बात हम लोग थर्ड पे करते हैं फ्लेवर्ड सिरप की। तो फ्लेवर्ड सिरप क्या होता है, यदि सिंपल सिरप में किसी भी फ्लेवर को यूज़ किया जाता है तो उसे हम लोग फ्लेवर्ड सिरप कहते हैं। फ्लेवर का मतलब मैंने आपको बता दिया, जैसे उसमें ऑरेंज यूज़ कर दिया जाए तो ऑरेंजी फ्लेवर, लेमन यूज़ कर दिया जाए तो लेमन का फ्लेवर आ गया, या बहुत सारे सिरप्स में आपने देखा होगा कि अलग अलग कई सारे डिफरेंट फ्लेवर्स को यूज़ करके बनाया जाता है, तो वो सारे के सारे आपके फ्लेवर्ड सिरप के फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने हर्बल फॉर्मूलेशन का पार्ट 2 में सिरप और जो टाइप्स ऑफ आपकी कोटिंग टैबलेट्स थी उनके बारे में डिटेल में स्टडी किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फार्मेसी दोस्तों के साथ में सारे फार्मेसी ग्रुप्स जो भी आपके कॉलेज के बने हुए हैं उसमें इस वीडियो को शेयर करें। साथ में अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके पूछना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और आप उसको देख के अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।